तहवील क़िबला का हुक्म नाजिल हो गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ये हुक्म दे दिया गया कि आप क़िबला बदल लें, खाने काबा को अपना क़िबला बना लें। जाहिर सी बात है उसके बाद यहूद और ईसाई और नसारा मुसलमान के दुश्मन हो गए और मुसलमानों से कहने लगे किस बात ने आपको हमारे क़िबले से फेर दिया, जिस क़िबले पर आप इतने दिनों तक नमाज पढ़ते रहे। बहस मुबाहिसा का एक माहौल बन गया। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने रसूल को हुक्म दिया, वलिन अतैतल्लज़ीना उतुल किताब, ये अहले किताब जो लोग हैं यहूद व नसारा, अगर आप इसको हर तरह की आयत दिखा दें, बता दें, अल्लाह की निशानी बता दें, तब भी ये आपके क़िबले की इत्तबा करने वाले नहीं, और न ही आप इनके क़िबले की इत्तबा करने वाले हैं, क्योंकि अल्लाह का हुक्म आपको मिल चुका है इस क़िबले का। एक मोमिन की शान तो यही होती है ना कि जब अल्लाह का हुक्म आपके पास आ जाए, अल्लाह हुक्म दे दे, तो एक मोमिन की शान तो यही कि किसी भी हाल में अपने क़िबले को आप ना बदलें, अपना जो मौक़िफ़ है उसे आप तब्दील न करें। और वो लोग भी बदलने वाले नहीं। वमा अंत बिताबिन क़िबलतहुम, आप भी उनके क़िबले की इत्तबा करने वाले नहीं। वमा बादुहुम बिताबिन क़िबलत बाद, और इनमें से बाज़ एक दूसरे की भी क़िबले की इत्तबा करने वाले नहीं है। अब ऐ रसूल आप सुन लीजिए, अल्लाह के रसूल सल्लम को मुतनब्बा किया जा रहा है। अंदाज तो अल्लाह का है क्योंकि वो खालिक है, वो जो हुक्म चाहे अपने रसूल को जिस अंदाज में चाहे दे। अल्लाह के रसूल हमारे लिए रसूल आज़म है, लेकिन अल्लाह के लिए तो एक बंदा ही, अल्लाह के लिए तो एक मखलूक ही है ना। अल्लाह ने फरमाया वलिन तबाता हवाहुम मिन बाद मा जाअका मिनल इल्म, ऐ रसूल अगर आपने उनकी ख्वाहिशों की पैरवी कर ली, इल्म यकीन आ जाने के बाद, ये बात तय हो जाने के बाद कि अल्लाह का हुक्म यह है कि आप इसको क़िबला बनाए, और इसके बावजूद इनको खुश करने के लिए अगर आपने इनकी पैरवी कर ली, इन्नका इज़्ज़न लमिनज़ ज़ालिमीन, तो ऐ रसूल याद रखो आप सबसे बड़े ज़ालिमों में शुमार किए जाओगे। जाहिर सी बात है, नबी ऐसा क्यों करते? कर ही नहीं सकते। नबी तो वो है जो पूरी तरह फर्मा बरदार होते हैं। हर नबी का यही हाल रहा। ये तेवर जो है दरअसल हमारे और आपके लिए, कि हम और आप हक जान लेने के बाद, हक वाज़े हो जाने के बाद, कभी किसी भी मोड़ पर अगर आपने बातिल की पैरवी की, उन लोगों की ख्वाहिश की पैरवी की उनको खुश करने के लिए, तो फिर हमसे बड़ा जालिम कोई नहीं होगा, और अल्लाह तबारक व तआला फिर आपको इसकी सजा देके रहेगा। तो ये तेवर दरअसल हमारे और आपके लिए है, दिखाने के लिए रसूल है कि आपको यह अंदाजा लगे जब रसूल जैसी शख्सियत और रसूल जैसी जात को भी अल्लाह ताला माफ करने वाला नहीं है, अगर उन्होंने पैरवी कर ली गैरों की, तो फिर हम और आप किस खेत की मूली हैं? अहमियत को समझिए आप। ये बात कहने का एक अंदाज है, वरना रसूल को अल्लाह क्यों कहेगा ऐसा? रसूल तो ऐसे होते ही नहीं है, ऐसे तो हम लोग होते हैं। तो ये तेवर जो है रब का, वो हमारे और आपके लिए है कि रसूल जैसी बाज़मत शख्सियत भी इनकी पैरवी कर ले, अहले किताब की या अहले शिर्क की या अहले हुनूद की, उनकी ख्वाहिशों की पैरवी कर ले, उनको खुश करने के लिए, इस्लाम के मिजाज के खिलाफ, इस्लाम के कवानीन के खिलाफ, तो फिर उनकी बख्शाइश नहीं है। तो चेह जाए कि हम और आप अगर ऐसा कर ले तो हमारी कहां से हो सकती है? हम तो चीटी है। अल्लाह ने फरमाया अल्लज़ी आतैनाहुमुल किताब यारिफूनहु कमा यारिफून अबनाहुम, ये यहूदी जो है या नसारा जिन्हें अल्लाह ने किताब दे रखी है, तौरात या इंजील, ये तो रसूल को ऐसे पहचानते हैं कि ये रसूल बरहक है, जैसे वो अपने बेटे के बारे में जानते हैं कि ये मेरा बेटा है। हर आदमी को अपने बेटे पे यकीन होता है कि मेरा ही बेटा है, किसी को शुबा नहीं होता। और जिस दिन किसी को शुबा पड़ जाता है तो फिर आप जानते हैं क्या होता है। तो अपने बाल बच्चे पर कामिल यकीन होता है हर बाप को कि ये मेरा है। जाहिर सी बात है, जब ही तो उसके लिए पूरी जिंदगी लगा देता है, उसी के लिए रात दिन कमाता है, उसी के लिए जायज और नाजायज लोग करते हैं, उसी के लिए अपना वक्त लगा देते हैं, नमाज दीन को सबको छोड़ के उसी के पीछे पड़ जाते हैं। फरमाया यहूदियों का यही हाल है, नसारा का यही हाल है
कि रसूल को ये ऐसे जानते हैं जैसे ये अपने बेटे को जानते हैं, क्योंकि अल्लाह के रसूल के बारे में सारे औसाफ इनको बताए जा चुके थे तौरात इंजील में। अल्लाह के रसूल की कद, अल्लाह के रसूल का हुलिया, अल्लाह के रसूल की शक्ल सूरत, और वो जगह जहां आप नबी बनकर आएंगे, वो जगह जहां आप हिजरत करके आएंगे, वो पैगाम जो आप लेके आएंगे, सारी अलामतें अल्लाह ताला ने भी तफसील बयान कर दी थी इनके सामने। ऐसा पढ़े लिखे लोग। अब इनके मौलवी क्या करते थे, अल्लाह के रसूल के हुलिये को बदल दिया करते थे कि देखो भाई तौरात में आया हुआ ना, वो आने वाला रसूल बहुत लंबा तड़ंगा होगा। अब जाहिर सी बात है, अल्लाह के रसूल जो थे मुतवस्सित जिस्म, तरह तरह की बातें, मतलब हुलिया ही बदल दिया उन लोगों ने। तो जो जाहिल तबका था वो देख करके भी मानने को तैयार नहीं था, क्योंकि उन्होंने सुन रखा था अपने मौलवियों से, और अपने मौलवियों से सुनी हुई बात जो होती बड़ी पक्की होती। आदमी आजकल इतना जो है कहना चाहिए कि वो एक तरफा हो जाता है कि अपने आलिमों सुन रखी है तो उसके सामने में हदीस और कुरान भी पेश कीजिए तो ना भाई अपने मौलाना से मैंने सुन रखा है, आप गलत कहते हो, वो कुरान और हदीस देखने को तैयार नहीं होता। तो अल्लाह ने फरमाया जिन्हें हमने किताब दे रखी है ना, ये लोग रसूल को ऐसे ही जानते हैं जैसे अपने बेटों को जानते हैं। वइन फरीक़म मिनहुम लयक्तुमुल हक़, इनमें से एक गिरोह जो है वो हक को छुपा रहा है जानते बूझते। वहुम यालमून, जानते बूझते, ये सब जानते हैं, अल्लाह के रसूल को भी देख रहे हैं और आपकी शक्ल शबाहत भी अपने तौरात में पढ़ रहे हैं ये, मगर इसके बावजूद भी छुपाते हैं। अल हक़्क़ु मिन रब्बिक, हक आपकी रब की तरफ से आ चुका है। ऐ मोमिनो, ऐ मुसलमानों, ऐ अल्लाह के रसूल सबसे मुखातब है, फला तकूनन्न मिनल मुमतरीन, जब हक आ जाए तो फिर शक करने की गुंजाइश नहीं रहती है, लिहाजा शक करने वालों में से ना बनना। यह बात खत्म हो गई, वापस फिर वही तहवील किबला का हुक्म चला और अल्लाह ने फरमाया कि ऐनमा तकूनु वलकुल्लि विजहतुन व मुवल्लीहा, हर कौम और हर एक का किबला होता है जिसकी तरफ वो फिरते हैं। फस्तबिकुल खैरात, लिहाजा आप भी भलाई की तरफ फिरो। ऐनमा तकूनु, तुम जहां कहीं भी रहोगे, याति बिकुमुल्लाह जमीआ, अल्लाह तुम सबको इकट्ठा करके मैदान महशर में जमा कर लेगा। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, अल्लाह हर शय पर कादिर है। आप चाहे हिंदुस्तान में रहो, जापान में रहो, समंदर में मरो, आसमान में मरो, अल्लाह ताला सबको इकट्ठा कर लेगा मैदान महशर, और फिर हमारे और आपके अमाल के मुताबिक जज़ा या सजा अल्लाह देगा, क्योंकि अल्लाह हर शय पर कादिर है, वो जो चाहता है करता है। फिर अल्लाह ने फरमाया मिन हैसु खरजता, आप जिधर भी निकलो, जहां कहीं भी निकलो, फवल्लि वजहका शत्रल मस्जिदिल हराम, अपने रुख को मस्जिद हराम की तरफ करो इबादत के मामले में। व इन्नहु लल हक़्क़ु मिन रब्बिक, आपके रब की जानिब से ये हुक्म बरहक है। वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तामलून, अल्लाह ताला आपके किए से गाफिल नहीं है। आप जो अमल करते हो अल्लाह ताला ऐसा नहीं कि उसको नहीं जानता, अल्लाह सब कुछ जानता है। ये सारी बातें हुई, आखिर में अल्लाह फरमा रहा है फला तख्शौहुम वख्शौनी, सूरत हाल जब इतना वाज़े है, लिहाजा ऐ मोमिनो उनसे अब डरने की जरूरत नहीं है, मुझसे डरो। आज हम लोगों का हाल यह है कि हम लोग उनसे तो डरते हैं जिनसे हमें डरना नहीं चाहिए, और जिनसे डरना चाहिए, जिनकी खशियत हमारे और आपके दिल में होना चाहिए, उनकी खशियत हमारे और आपके दिल में नहीं। फरमाया अल्लाह ने फला तख्शौहुम, उन मुशरिकों से, उन काफिरों से बड़ी तादाद में है, सब कुछ है उनके पास, असलहा भी है, सब कुछ है, फिर भी उनसे डरने की जरूरत नहीं है। हक वाज़े है, अब आपको रब से डरना है और रब के अहकाम की पाबंदी करनी है। ये जान तो वैसे भी जानी ही है, चाहे बिस्तर पे मर जाओ, जहां भी मरो, अब डर क्यों रहे हो? अल्लाह की खशियत अपने दिल में रखना, ये तौहीद है। अल्लाह से ही डरना, अल्लाह के अलावा और किसी से न डरना, ये तौहीद है। एक मोमिन को अगर अल्लाह के अलावा किसी और का डर लगा रहे हरदम, तो फिर मोमिन कहां होगा वो? आप जानते हो कि जादू भी अल्लाह के हुक्म के बगैर असर नहीं करता, जहर भी अल्लाह के हुक्म के बगैर असर नहीं करता। ये गोली जो मारते हैं ना बंदूक और रिवॉल्वर से, आदमी गोली से नहीं मरता, अल्लाह के हुक्म से मरता है।
तो फिर आप डर क्यों रहे हो इन चीजों से? जब हुक्म उसका है मरने मारने का, तो फिर हमको सीधे सीधे अल्लाह से नहीं डरना चाहिए। फरमाया फला तख्शौ वख्शौनी, उनसे न डरो, मुझसे डरो। वलउतिम्म निअमती अलैकुम वलअल्लकुम तहतदून, मैं अपनी नेमत को तुम्हारे ऊपर पूरा कर दूंगा और उम्मीद है कि तुम लोग हिदायत याफ्ता कहलाओगे। कमा अरसलना फीकुम रसूलन मिनकुम यतलू अलैकुम आयातिना व यज़क्कीकुम, जिस तरह से हमने तुम्हारे बीच में एक रसूल को मबूस कर दिया जो हमारी आयतों को पढ़ के तुम्हें सुनाते हैं और तुम्हारा तज़किया करते हैं, बुरे अखलाक से पाक साफ रखते हैं तुमको। वो युअल्लिमुल किताब वल हिकमा, और किताब और हिकमत तुम्हें सिखाते हैं। वो युअल्लिमुकुम मा लम तकूनू तअलमून, और तुम्हें वो बातें सिखाते हैं हमारे रसूल जो तुम जानते नहीं थे। कितनी बड़ी बात है कि हमारे बीच में हम ही में से एक रसूल बना दिए जाए और वो हमें हर चीज की रहनुमाई करे। छोटी और छोटी बातें जो होती हैं, इस्तिंजा का तौर तरीका और बड़ी से बड़ी बातें जो है होती है इबादत के तौर तरीके, एक एक चीज हमारे रसूल ने हमें वाज़ेह कर दिया और अल्लाह ने उनको रसूल बना के हमारे बीच में भेजा। हिदायत के रास्ते हमारे सामने बिल्कुल वाज़ेह हो गए ना। ये तो बड़ी प्यारी बात है। लिहाजा हमें चाहिए कि हम अल्लाह का जिक्र करें। फज़कुरूनी अज़कुरकुम, अल्लाह ने फरमाया उसके बाद, लिहाजा तुम्हें चाहिए कि तुम लोग मेरा जिक्र करो, यानी अल्लाह का जिक्र करो। अज़कुरकुम, बदले में मैं तुम्हें याद रखूंगा, तुम्हें जिक्र करूंगा फरिश्तों के बीच में। सूरह फातिहा की तफसीर में आपने सुनी थी ना कि बंदा जब कोई आयत पढ़ता है तो अल्लाह ताला फरिश्तों के बीच में फख्र करता है और कहता है कि देखो मेरे बंदे मेरी हम्द कर रहे हैं। हम जब भी हदीस आती है, बड़ी लंबी हदीस है, कि जब भी चंद लोग अल्लाह के घर में बैठकर अल्लाह का जिक्र करते हैं तो अल्लाह ताला उनका जिक्र अपने फरिश्तों के बीच में करता है और उसमें फख्र करता है। फरिश्ते अपनी रहमत में उसे ढक लेते हैं और सुकून नाजिल कर देते हैं। सुकून बड़ी प्यारी चीज है। इस सुकून के लिए करोड़पति अरबपति लोग तो पता नहीं क्या क्या करते हैं। सुकून मीन्स टेंशन का बिल्कुल उल्टा। आज हर आदमी टेंशन में है, परेशान हाल है। वो सुकून आपको यही मिल सकता है जब अल्लाह का जिक्र करेंगे। आप यहां बैठकर जिक्र करने का मतलब है या तस्बीह पढ़े, अल्लाह को याद करें, या फिर हम सब लोग बैठ करके अल्लाह के बारे में सुने, अल्लाह की जात के बारे में सुने, अल्लाह की हम्दो सना करें। फरमाया अल्लाह ने, लिहाजा इन तमाम नेमतों के बदले, खासतौर से हिदायत जो नेमत है जिसको रसूल ने हमें दिया और बिल्कुल वाज़ेह करके दे दिया, जिसमें कहीं कोई बारीकी नहीं है, जैसा कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि तरक्तुकुम अला शरीयतिल बैज़ा लैलुहा कनहारिहा, हम तुम्हें ऐसे दीन पे छोड़ के जा रहे हैं जिसकी रात भी दिन की तरह रोशन है। क्या बात! हम तुम्हें ऐसे दीन पे छोड़ रहे हैं, ये इस्लाम, जिसमें अगर रात भी यानी कोई मसला छुपा हुआ भी है ना, वो भी दिन की तरह रोशन है। और देखिए इस्लाम का कानून 1450 साल से कितना वाज़ेह है, आज तक न उसे तब्दील करने की जरूरत पेश आई, न उसके अंदर कुछ घटाने बढ़ाने की जरूरत पेश आई। दुनिया हैरान है इस बात के ऊपर। फरमाया अल्लाह ने, लिहाजा फज़कुरूनी, मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद रखूंगा, तुम्हारा जिक्र करूंगा। वश्कुरूली, और मेरा शुक्रिया अदा करो कि मैंने रसूल भेज दिया, और ऐसे रसूल जो तुम्हें एक एक चीज वाज़ेह करके बता दिए जिन्होंने। वला तकफुरून, नाफरमानी न करो। ये अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत ये हिदायत है कि रसूल के जरिए आपको हिदायत मिली और अल्लाह के रसूल ने एक एक चीज करके दिखा दिया। आप जैसे ही कोई मसला पूछते हैं हमसे, हम फौरन एक हदीस पेश करते हैं आपके सामने में, इस मौके पर अल्लाह के रसूल ने ऐसा किया। इससे बड़ी बात कुछ हो सकती है? कोई वाज़ेह बात इससे ज्यादा हो सकती है? हर चीज के लिए अल्लाह के रसूल मिसाल बन जाते हैं। सीधे बता देता हूं, फला हदीस में देखिए, उलमा बताते हैं अहले हदीस के, फला हदीस में देखिए अल्लाह के रसूल के साथ ये मरहला पेश आया और आपने ऐसा किया। अल्लाह के रसूल को आपके सामने रख दिया, आपका अमल रख दिया, एक एक चीज आपके सामने आ गई। तो ये एक बड़ी बात है। ये चीज किसी और दीन में नहीं है। ये चीज किसी और दीन में नहीं है। आप मुसलमानों के और तबके में चले जाइए, जिन लोगों के यहां कुरान सुन्नत दलील नहीं बना करती, जो अपने बुजुर्गों और उलमा को दलील बनाते हैं उनके अक़वाल को, तो एक ही सिलसिले में उनके उलमा जब कूदते हैं तो कोई कहता है ये नाजायज है, कोई कहता है जायज है, कोई कहता है ये हराम है, एक ही चीज के बारे में। मिसाल के तौर पर माए मुस्तामल, आप जो पानी इस्तेमाल करते हैं, चेहरा धोते हैं, अब वो पानी जो आपके चेहरे से गिरता है,
टपकता, वो पानी कैसा है, पाक की नापाक? तो एक इमाम कहते हैं कि ये निजासत गलीजा है। और एक इमाम, अच्छा, निजासत गलीजा होने का मतलब यह है कि अगर वो टपक गया आपके कुर्ते पर, तब चेहरा धो, छोड़ो, पहले अपना कुर्ता धो। और दूसरे इमाम कहते हैं कि नहीं साहब, ये पाक है, मगर पाक करने की सलाहियत नहीं रखता है। पानी ने आपके चेहरे को पाक कर दिया, वुजू किया, आपने, काम आ गया। वो पानी अब दोबारा किसी को पाक नहीं कर सकता। पाक करने की सलाहियत अब नहीं रही उसमें। एक इमाम कहते नहीं, ये पाक भी है और पाक करने की सलाहियत भी है। ये वापस भी अगर इस पानी को जमा कर लिया जाए, वुजू के पानी को इकट्ठा कर लिया जाए, तो फिर इस पानी से दूसरा आदमी भी वुजू कर सकता है। आपको अजीब लग रहा होगा ना। और एक ही फिका के तीनों इमाम है, एक उस्ताद है, दो शागिर्द है। उनमें एक उस्ताद है, दो उनके शागिर्द है, और तीनों के अकवाल तीन तरह के हैं। अब आप जाएंगे जब देखने के लिए, अगर आप उलमा से हिदायत लेते हैं, इनके इख्तिलाफात, इनके अकवाल से हिदायत लेते हैं, तो आप तो परेशान हो जाएंगे कि भैया मैं क्या करूं, इन तीनों में से कौन सा अपनाऊं। लेकिन आप अल्लाह के रसूल की आए तो वाज़ेह हिदायत मिल जाएगी आपको। तो ये चीज बड़ी नेमत है कि आप रसूल की तवा करने वाले बने। और अल्लाह के रसूल ने, अल्लाह ने फरमाया कि हमने ऐसे रसूल को भेज दिया तुम्हारे बीच में जो हर चीज को जिन्होंने खोल खोल कर बयान किया। अल्लाह का शुक्र इस बात पर अदा कीजिए, अल्लाह का जिक्र, अल्लाह को याद करिए, अल्लाह ताला भी आपको याद करेगा। अल्लाह का शुक्र अदा करिए, नाफरमान न बनिए। अल्लाह ने आपके लिए एक बेहतरीन आइडियल भेज दिया, इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। अल्लाह ताला हमें और आपको एक और नेक बना के रखे।